झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों डरे सहमे हैं। मीडिया में इसको लेकर कई बार चर्चाएं भी हो चुकी हैं, मगर सोमवार को मरांडी ने अपना वेदना प्रकट कर साफ कर दिया है कि उनकी चिंता क्या है और वह क्यों डरे सहमे हैं। दरअसल उन्होंने गिरिडीह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी भावना प्रकट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कुछ चहेते भ्रष्ट अधिकारियों ने मुझे डराने और झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश रची है। सरकार मेरी जनहित से जुड़ी सक्रियता से डरी हुई है। मैंने शराब घोटाले, खनन माफियाओं, जेएसएससी, जेपीएससी परीक्षाओं घोटालों और ग्रामीण योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को लगातार उजागर किया है। इन मामलों को सामने लाने के कारण अब ये लोग निजी बदले की भावना से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है। पहले भी शिकारी पाड़ा क्षेत्र में मुझ पर उग्रवादियों से हमला करवाने की योजना बनी थी। उस समय मिली खुफिया जानकारी के बाद केंद्र सरकार ने मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी थी। अब फिर झूठे मुकदमों में चरित्र हनन के जरिए मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। मैं हेमंत जी और उनके अधिकारियों से स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर आप यह सोचते हैं कि गीदड़ भभकी और झूठे आरोप मुझे डरा देंगे तो शायद आप मुझे नहीं जानते। मैं भले ही कम बोलता हूँ, लेकिन कभी भी डरकर पीछे नहीं हटा हूँ। झारखंड ही नहीं, पूरा देश जानता है कि जब उग्रवादियों के हाथों मैंने अपने जवान बेटे को खोया, तब भी मैं नहीं डिगा। आपके रास्ते, हथकंडे और चरित्र हनन के प्रयास मुझे मेरे मार्ग से नहीं हटा सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज यहाँ पर कोई प्रतिपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही नहीं, बल्कि इस झारखंड प्रदेश के जनता की एक आवाज के रूप में हम खड़े हैं और लगातार हम सरकार के अंदर में जो भ्रष्टाचार है और लूट है, उसके विरोध में हम लगातार आवाज उठाते रहे। और इसके कारण से कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे हैं, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत हैं। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। फिर जेएसएससी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ,
चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूं। अब सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया था और उसके बाद हमने जब उस बात का रहस्योद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छापा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना, लेकिन इसके बाद कल रात में ही हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार की षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं और उसमें से जो लोग रच रहे हैं मुख्यमंत्री के सबसे जो चहेते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि षड्यंत्र चाहे वो सारे लोग जितना कुछ भी करें, झारखंड में भ्रष्टाचार के विरोध में या झारखंड में जो लूट हो रही है उसकी आवाज को तो कोई हमारी दबा नहीं सकता है, चाहे वो जितनी भी हमें कीमत क्यों नहीं चुकाना पड़े। इस आवाज को हम लगातार उठाएंगे। सरकार गलत करेगी तो उसके लिए जरूरत होता है, जहां भी होगी तो सड़क पर भी उतर करके आंदोलन करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आज लगा कि हम मीडिया के समक्ष ये सारे विषय को मैं रख दूं ताकि झारखंड की जनता को भी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और अगर कोई भी किसी प्रकार की इसमें से घटनाएं या दुर्घटनाएं होती है तो मैं कहूंगा कि उसके सारे जवाबदेही इस राज्य की सरकार की होगी, राज्य के मुख्यमंत्री की होगी। मुख्यमंत्री के सबसे किस चहेते अधिकारी से अब वो सारे चीज तो आप लोग जांच कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मैं इतना ही कह रहा हूँ। और जब कोई जांच एजेंसी हमसे जो बात करेगा तो मैं जरूर बता दूंगा। आप पहले भी डीजीपी का प्रकरण उठा चुके हैं। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।